नमस्कार। राहत इंदौरी की बड़ी ही लोकप्रिय पंक्तियां हैं कि उंगलियां यूं न सब पे उठाया करो, उंगलियां यूं न सब पे उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो, चांद सूरज कहाँ अपनी मंजिल कहाँ, चांद सूरज कहाँ अपनी मंजिल कहाँ, ऐसे वैसे को मुँह मत लगाया करो। तो हिंदी के अकादमिक जगत में इन दिनों एक नया विमर्श खड़ा हुआ है। आचार्य शुक्ल पर संवाद हो रहा है, आचार्य शुक्ल पर बातचीत हो रही है और इस बातचीत की शुरुआत एक बहुत ही निहायती ओछे तरीके से शुरू हुई और BHU के एक हिंदी के रिसर्च स्कॉलर ने आचार्य शुक्ल पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आचार्य शुक्ल जातिवादी और सांप्रदायिक हैं। जाहिर सी बात है, उसके बाद वहाँ से उन चीज़ों को कुछ विशेष किस्म के एजेंडे वाले लोगों ने फैलाना शुरू किया और फिर उस संवाद पर, उस बातचीत पर हिंदी के अकादमिक जगत के प्रोफेसर्स से लेकर और लगभग सभी PhD स्कॉलर्स और बाकी लोगों ने टिप्पणी करनी शुरू कर दी। क्या आचार्य शुक्ल को सांप्रदायिक और जातिवादी माना जा सकता है? बहरहाल मैं तो इसे विमर्श का केंद्र नहीं मानता था इस टिप्पणी को, लेकिन एक जिम्मेदार अध्येता होने के नाते, एक कृतज्ञ अध्येता होने के नाते आपकी यह जिम्मेदारी बन जाती है कि आपने जिन लोगों से सीखा है, जिन पुस्तकों से सीखा है, जिन आचार्यों को पढ़कर आप इस लायक हुए हैं कि आप संवाद कर सकें उस विषय पर, तो अगर उन पर सवाल उठ रहे हैं तो आपको भी सामने आना चाहिए ताकि उस कृति को, ताकि उस रचना को गलत तरीके से 4-5 लोगों तक, 10 लोगों तक ही, लेकिन गलत तरीके से उसे इंटरप्रेट ना किया जा सके। इस उद्देश्य के साथ मेरी जितनी समझ है हिंदी साहित्य की, जितनी 200-300 किताबें मैंने पढ़ी हैं, उसके आधार पर मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। आचार्य शुक्ल को लेकर मैं जितना पढ़ता, जानता और समझता हूँ उसके आधार पर, चूँकि अभी लॉकडाउन है तो अभी तो मेरे पास किताबें भी नहीं है, मैं घर पे हूँ, मेरी सारी किताबें दिल्ली हैं, लेकिन स्मृति के आधार पर जो चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं मैं उसे आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ ताकि कोई दुविधा की, कोई कन्फ्यूज़न की स्थिति ना क्रिएट हो। सबसे पहला सवाल है, आचार्य शुक्ल पर सांप्रदायिक और जातिवादी होने का आरोप किस बुनियाद पर लगाया जा रहा है? बड़ा हास्यास्पद है कि 5-6 तर्क मिल पाते हैं उन्हें बहुत मुश्किल से सोचने पर, और ये तर्क भी नहीं है ये चीज़ों को गलत तरीके से प्रेजेंट करना है, मिस इंटरप्रेट करना है। सबसे पहला सवाल आता है कि आचार्य शुक्ल ने बौद्ध और जैन साहित्य को साहित्य नहीं माना है। वहीं उसके बरक्स वो भक्ति काल पर बहुत लंबी चौड़ी बातें लिखते हैं, बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन जैन और बौद्ध साहित्य को उन्होंने साहित्य नहीं माना है। क्या इस आरोप के वजह से आचार्य शुक्ल को सांप्रदायिक माना जा सकता है? इसका सीधा उत्तर है नहीं, क्योंकि आचार्य शुक्ल जब लिख रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, तो हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने के क्रम में वे साहित्य की परिभाषा देते हैं और साहित्य की परिभाषा देते हुए वे कहते हैं कि साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। अब जैन धर्म और बौद्ध धर्म की रचनाएं देखिए। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की जो अधिकांश रचनाएं हैं वे सिर्फ अपने धर्म का प्रचार करने के लिए लिखी गई हैं। वहीं भक्ति काल में जो रचनाएं हैं, भक्ति साहित्य में जो कुछ लिखा गया है, उसे समाज, देश काल और चित्त की वृत्ति, जनता उस समय क्या सोच रही है और उसका लिखने का उद्देश्य क्या है, इन सब के मद्देनज़र लिखा गया है। एक सौद्देश्य साहित्य है। तो इसलिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म के साहित्य को उन्होंने साहित्य के बजाय सांप्रदायिक रचना माना है। वहीं हिंदी साहित्य में भक्ति काल की रचनाओं को उन्होंने पूरी प्राथमिकता के साथ उस पर बातचीत की है। जो दूसरा सवाल खड़ा होता है, आचार्य शुक्ल कहते हैं कि भक्ति काल का उदय भारत में इस्लाम के आक्रमण की वजह से हुआ। बड़ा अजीब लगता है जब हम यह सवाल आज उस वक्त से 800-900 साल बाद लेकर सोचना शुरू करते हैं, क्योंकि इस वक्त तो परिस्थितियां दूसरी हैं। लेकिन इतिहास पर विचार करते वक्त, साहित्य के इतिहास पर विचार करते वक्त आपकी दृष्टि इतनी व्यापक होनी चाहिए, आपकी दृष्टि इतनी उदार होनी चाहिए, आपकी दृष्टि में इतनी ग्रहणशीलता होनी चाहिए कि
आप हज़ार साल पहले की परिस्थितियों पर भी विचार कर पाएँ। जो बात लिखी गई कि हिंदी साहित्य में भक्ति काल का उदय इस्लामिक आक्रमण की वजह से हुआ, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप जन्मा। ज़रा विचार कीजिए, भारत में उस वक्त कैसी स्थिति रही होगी जब इस्लामी आतताई, इस्लामी आक्रांता भारत पर आक्रमण कर रहे हैं। भारत के तमाम मंदिर और आस्था के केंद्रों को कुचल दिया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, छिन्न भिन्न किया जा रहा है। भारत के राजाओं की शान मिट्टी में मिल रही है। उस वक्त भारत की जनता क्या कर रही थी? जब भारत में मंदिर तोड़े जा रहे थे, उस वक्त भारत की जनता के पास क्या विकल्प था? भारत की जनता असहाय थी और निर्बल के बलराम। जब आप एकदम दैन्य अवस्था में होते हैं, पराजित अवस्था में होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? दूसरी चीज़ कि उन लोगों के पास सेनाएं थीं, जो आक्रांता थे, मुस्लिम आक्रांता थे, उनके पास सेना थी, उनके पास साधन थे। तो हमने लड़ाई के मैदान को बदला। हम देख रहे थे कि हम युद्ध में नहीं जीत पा रहे हैं उनसे, तो हमने एक वैचारिक लड़ाई शुरू की। हमने भक्ति काल में भक्ति साहित्य लिखना शुरू किया। हमने बताया, हमारे साहित्यकारों ने, भक्ति काल के साहित्यकारों ने बताया कि अभी जो दुर्दशा हो रही है ये तो कुछ नहीं है, अभी सिर्फ मंदिर तोड़े जा रहे हैं। हमारे हिंदू सनातन परंपरा में जो सबसे बड़ा नायक हुआ, जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, उन्होंने भी अपने जीवन में समस्याएं झेली थी। तुलसीदास लिखते हैं कि पुरतेन कसी रघुवीर वधु धरि धीर धरे डगमे पगदय झलकी भरिभाल कनी जलकी पुटसूख गए अधुराधर वै फिर बूझती हैं चलिनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहों कितवै तियकी लखिया तुरता पियकी अखियाँ अति चारु चली जलचै। तो बता रहे हैं कि देखो, अभी की आक्रांताओं से डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ भी भगवान तक बुरे वक्त में षड्यंत्रों के शिकार हुए हैं, परेशान हुए हैं। जनक सुता जगजननी जानकी, वो उनकी क्या स्थिति है? तो जगजननी जानकी जो है वो पूछ रही हैं कि और कितनी दूर चलना है। माथे पे पुट सूख गए मधुराधर वे जलकी भरिवाल कनी जलकी, माथे पे पसीने की बूंदें आ गई हैं जब वो वनवास के लिए निकल रही हैं। तो ऐसे तमाम उदाहरण देकर, राम राज्य की संकल्पना को बताकर, यह बताकर कि राजा कैसा होना चाहिए, यह बताकर कि हम किस तरीके से अपने आप को समृद्ध कर सकते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, इन सारी चीज़ों को बता करके एक उच्च आदर्श स्थापित किया गया। और ये निश्चित रूप से इसलिए किया गया क्योंकि उस वक्त भारत की स्थिति धार्मिक रूप से, भारत की स्थिति राजनीतिक रूप से, भारत की जनता की स्थिति ये सब बेहतर नहीं थी। इसके खंडन में हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि ऐसा नहीं माना जा सकता। यह भारतीय जनता के भीतर की मनोवृत्तियों का स्वाभाविक विकास था, और अगर भारत में मुसलमान ना आए होते, अगर भारत में इस्लाम ना आया होता, तो भी भक्ति आंदोलन का स्वरूप लगभग 12 आना वैसा का वैसा ही रहता। इसका सीधा मतलब है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी खंडन करना चाहते हैं, लेकिन वो भी ये नहीं कह पाते कि लगभग 16 आना वैसा ही रहता या बिल्कुल वैसा ही रहता। उन्हें भी यह स्वीकार करना पड़ रहा है कि लगभग 12 आना वैसा का वैसा ही रहता है जैसा भक्ति आंदोलन अभी है। तो ये जो अवधारणा है कि भारत में इस्लाम की वजह से भक्ति पनपी, भारत में भक्ति आंदोलन को इस्लाम की वजह से गति मिली, भारत में भक्ति आंदोलन को इस्लाम की वजह से फैलाव मिला, स्वीकार्यता मिली, तो ये बात भी सही है। आचार्य शुक्ल का यह कथन बिल्कुल तर्कसंगत लगता है। तीसरा सवाल यह किया जाता है आचार्य शुक्ल पर कि उन्होंने किसी कवि के बारे में, शायद किसी मुसलमान कवि के बारे में यह लिखा है कि वह मुसलमान होते हुए भी अच्छे इंसान थे। तो आप यह सोचिए कि आज के समय में अगर यह बात कोई कर रहा है तो यह निहायत ही सांप्रदायिक बात मानी जा सकती है, क्योंकि भारतीय संविधान के मुताबिक आप और हम सब बराबर हैं, किसी तरह का कोई विभेद हम नहीं कर सकते। लेकिन वह कब की बात कर रहे हैं? वो कवि, जिस कवि की बात वो कर रहे हैं, शायद कुतुबन की बात कर रहे हैं या जायसी की बात कर रहे हैं, मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास कभी किताब नहीं है। तो जिस भी मुसलमान कवि की बात कर रहे हैं, ये मुसलमान कवि उस वक्त का कवि था जब मंदिर तोड़े जा रहे थे। भारत में मुसलमान जब आए
तो वो निवासी नहीं थे, वो आक्रांता थे, वो आक्रमणकारी थे। और आक्रमणकारी मुसलमान के बारे में जब उन मुसलमानों ने मंदिर तोड़ने शुरू किए, जब उन मुसलमानों ने भारतीय जनता का धर्म बदलना शुरू किया, जब उन मुसलमानों ने धर्म के आधार पर भारतीय जनता का शोषण शुरू किया, उस वक्त अगर कोई मुसलमान कविताई कर रहा है, अगर कोई मुसलमान कविताएं लिख रहा है, अगर कोई मुसलमान स्वीकार्यता और सामाजिक समरसता के लिए उद्यत है, काम कर रहा है, तो निश्चित तौर पे आप यह बात कहेंगे कि वह बहुत अच्छा आदमी है। क्यों? क्योंकि वो आतताई खेमे का है, इसके बावजूद अच्छा आदमी है, इसलिए आप यह कह सकते हैं कि वो मुसलमान होकर भी अच्छा आदमी है। ये बात आप आज के मुसलमान के लिए नहीं कह रहे हैं, ये बात आप 13वीं या 14वीं शताब्दी के मुसलमान के लिए कह रहे हैं, उस वक्त के मुसलमान के लिए कह रहे हैं जब भारत में मुसलमान का मतलब मल्लेच्छ, या भारत में मुसलमान का मतलब आक्रांता, या भारत में मुसलमान का मतलब आतताई होता था। फिर थोड़ा आगे आते हैं अगले सवाल पर। यह कहा जाता है कि आचार्य शुक्ल जातिवादी हैं। अब जातिवादी होने का लांछन कैसे लगाया जाता है? तो जातिवादी होने का लांछन लगाया जाता है कि आचार्य शुक्ल ने रीतिकालीन कवियों पर या भक्तिकालीन कवियों पर बात करते हुए, उनका जिक्र करते हुए उनकी जाति भी बताई है। लेकिन यही आक्षेपकर्ता यह भूल जाते हैं कि उन्होंने आधुनिक काल के कवियों की, आधुनिक काल के साहित्यकारों की जाति तो नहीं बताई। फिर रीतिकाल के लोगों की जाति क्यों बताई? भक्ति काल के लोगों की जाति क्यों बताई? अगर कोई कवि या अगर कोई समीक्षक जातिवादी है तो वह हमेशा वो जो पूर्वाग्रह है जाति वाला, वो उसके दिमाग से कभी नहीं निकलेगा। लेकिन आधुनिक काल में तो निकल गया। क्यों? इसलिए कि भक्ति काल में या रीति काल में जातिगत संस्कार और जातिगत अवधारणाएं भारतीय समाज में बेहद पुख्ते रूप में, बेहद सशक्त रूप में विद्यमान थी। कालांतर में स्थितियां बदली, समाज बदला, लोगों के सोचने समझने का तरीका बदला और वो चीज़ें धीरे धीरे कम हो गई। तो ऐसे वक्त में जब भारत में जाति का संस्कार एकदम प्रबल था, उस वक्त ये ज़रूरी था कि आप जब किसी कवि के बारे में बात कर रहे हैं तो किस पृष्ठभूमि से आता है, ये पृष्ठभूमि बताने के लिए आप उसकी जाति भी बताएं। और इसी वजह से रामचंद्र शुक्ल ने कवियों का उल्लेख करते हुए कई जगहों पर, कई स्थानों पर जहाँ ज़रूरी लगा है वहाँ उनकी जाति का भी उल्लेख किया है। एक और आक्षेप लगता है कि उन्होंने लिखा है कि मुसलमान होकर भी जायसी को भारतीय परंपराओं का सूक्ष्म ज्ञान था। अब ये तो पंक्ति हो गई जो उन्होंने लिखी। इस पंक्ति के कई अंतर्निहित तत्व, कई अंतर्यामी लोग बहुत बेहतर तरीके से निकालते हैं। वो कहते हैं इसका मतलब ये है कि जायसी का मूल फ़ारस में खोजा गया, या इसका मतलब ये है कि जायसी की जड़ के बारे में आप अभी भी अरब मान रहे थे या आप अभी भी उन्हें आक्रांता मान रहे थे। क्यों ना माने? ऐसे वक्त में जब भारत में इस्लामिक शासन है, जब भारत में धर्मनिरपेक्षता नाम की कोई नीति नहीं है, जब भारत में इस्लाम को लेकर इतनी कट्टरता है कि और इस्लाम इतना सशक्त है कि उसे किसी और धर्म के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे वक्त में एक इस्लामिक धर्मावलंबी को भारतीय परंपराओं की सूक्ष्म समझ हो, भारत के हिंदू मैथोलॉजी की सूक्ष्म समझ हो, यह आश्चर्यचकित तो निश्चित रूप से करेगी। इसमें क्या नया है, क्या गलत है? एक और सवाल उठता है कि उन्होंने अपने पूरे ग्रंथ में, हिंदी साहित्य के इतिहास में, कहीं पर भी हिंदी और उर्दू के रिश्ते के बारे में कोई बात नहीं की। अब ज़रा सोचिए कि व्यक्ति लिख रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास, जाहिर सी बात है वो पुस्तक भी उन्होंने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के लिए लिखी थी और बाद में वो पुस्तक रूप में प्रकाशित हुई। तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिख रहे हैं आप, हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे हैं, तो उसमें क्या एकदम ज़रूरी है कि आप उर्दू को लेकर भी उतने ही मुखर हों? जैसे मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ तो समय की सीमा है, कुछ मिनटों के भीतर मुझे अपनी बात ख़त्म करनी है, लेकिन उस समय की सीमा के अंतर्गत मैं अपनी सारी बात आप तक पहुँचा दूँ, कोई भी एक पॉइंट ना छूटे, कोई भी एक तर्क ना छूटे, क्या ये संभव है? हो सकता है कि इसके बाद, इस वीडियो को शूट करने के बाद जब आप इसे देख रहे हों और जिस वक्त मैं भी देख रहा हूँ, उस वक्त मुझे लगे कि 3-4 बातें तो छूट गई,
ऐसा अगर हमारे साथ हो सकता है तो ऐसा रामचंद्र शुक्ल के साथ क्यों नहीं हो सकता। और विषय पर बात करते हुए विषय की मूल बात अगर छूटे तो समझ में आता है, लेकिन अगर कुछ प्रशाखाएँ छूट जाएँ, अगर कुछ बाहरी तत्व छूट जाए, क्योंकि उस विषय पे बात नहीं हो रही, तो इसमें कुछ नई बात तो नहीं लगती मुझे, ना ही कोई पूर्वाग्रह लगता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ कवि बताया है, लेकिन उसके तुरंत बाद वो ये भी कहते हैं कि तुलसी के बाद अगर किसी का स्थान है तो जायसी का है। अब ज़रा सोचिए कि अगर कोई कवि सांप्रदायिक होता तो क्या हिंदी में हिंदू कवि कम है, या हिंदी में हिंदू कवियों की महानता कम है। केशवदास जैसे कवि, रामचंद्र का केशवदास ने लिखी छंदों का अजायब घर माना जाता है उसे, इतने छंद, इतने शानदार संवाद योजना, और उसके बावजूद उन्होंने रामचंद्र का के केशवदास को तो नहीं माना तुलसी के बाद, ना ही सूरदास को माना। अगर उन्हें बेहतर लगा कोई गोस्वामी तुलसीदास के बाद तो निश्चित तौर पे उन्होंने जायसी का नाम लिया, और उस स्वीकारता वाले आदमी को आप यह कहकर खारिज कर रहे हैं कि वो जातिवादी है, वो सांप्रदायिक है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के बाद उन्होंने एक और भी किताब लिखी थी, त्रिवेणी। उस त्रिवेणी में उन्होंने जायसी का भी उल्लेख किया है। 3 कवि चुने हैं और उन 3 कवियों में जायसी है, मतलब उनके 3 फेवरेट कवि में जायसी का स्थान भी है। अगर पूर्वाग्रह होता, अगर जातिगत अवधारणा और सांप्रदायिक धारणा इतनी सशक्त होती, तो क्या उनके 3 प्रिय कवियों में जायसी शुमार होते। अब यह बात करेंगे कि यह आरोप लगा कौन रहा है। तमाम धारणाओं को, इन तमाम अवधारणाओं को नज़दीक से देखने पर पता चलता है कि ये सारे आरोप एक विशेष मनोदशा से ग्रसित होकर लगाए गए हैं। जो एक मित्र ने, आर्य भारत भैया ने बहुत अच्छी टिप्पणी की थी कि हिंदी के कुएं से निकला एक मेढक पानी की जाति पूछ रहा है और यह बता रहा है कि कुएं ने उसे क्रॉप कर दिया है। बिल्कुल सही बात है। एक ऐसा व्यक्ति जो कविता के नाम पर लिखता है कि शूर्पणखा मेरी दादी थी, एक ऐसा व्यक्ति जो कविता के नाम पर भगवान राम को मर्यादा द्रोही और मनुष्य द्रोही बताता है, तो उस व्यक्ति की मानसिक दशा इतनी ठीक नहीं है कि उसकी बात पर गंभीरता से विचार किया जाए। हालांकि मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया कि ये जो सवाल हैं, चीज़ों को मिस इंटरप्रेट करके देखने की जो आदत है, जो शैली है, क्योंकि चीज़ों को काटना, बातों को खंडित करना आजकल एक फ़ैशन बन चुका है। अभी टीवी पे रामायण का दौर चल रहा है, सीरियल का समय चल रहा है, तो इसी बीच मैंने एक लड़की की पोस्ट देखी थी कि उसने लिखा था कि मेघनाथ इज़ माई न्यू क्रश। तो अब ऐसे स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? ऐसे स्थिति में आप तरस खा सकते हैं उसकी बुद्धि पे और सांत्वनाएं दे सकते हैं, लेकिन ये जो सवाल उठ रहे थे, ये ज़रूरी था कि चीज़ें मिस इंटरप्रेट होकर पहुँचें लोगों तक, लोग भ्रमित हों। इसके लिए आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि आप लोगों को सही चीज़ों से परिचित कराते चलें। तो ये वीडियो में बहुत सारी चीज़ें छूटी हैं, मुझे पता है, क्योंकि मैं बिना किसी ख़ास तैयारी के, बिना किसी ख़ास सामग्री के, बिना किसी ख़ास विशेष अध्ययन के जो चीज़ें मेरे स्मृति में थीं, मैंने उनको लेकर बात की है। और वो चीज़ें ही पर्याप्त हैं यह बताने के लिए कि आचार्य शुक्ल न ही सांप्रदायिक थे, न ही जातिवादी थे। उन पर ये हो रहे तमाम प्रहार, उन पर चल रहे तमाम आक्षेप एक विशेष मनोदशा युक्त, एक विशेष पूर्वाग्रह युक्त मानस द्वारा लगाए जा रहे हैं, और इन सब का जो मकसद है वो किसी से छुपा नहीं है। तो ऐसी बातों को उपेक्षित कीजिए। हिंदी साहित्य में ऐसे किसी भी मूढ़मती को विमर्श का केंद्र मत बनने दीजिए। आप सबसे ये प्रार्थना है, आप सबसे ये गुजारिश है, जो कि मुझे इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि हिंदी के तमाम बड़े प्रोफेसर्स बात कर रहे थे, हिंदी के तमाम बड़े आलोचक इस पर टिप्पणी कर रहे थे, तो इसलिए मुझे लिखना पड़ा, बोलना पड़ा। वरना ऐसी चीज़ों को उपेक्षित कीजिए, ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज कीजिए, ताकि भ्रांतियाँ फैलने से बच पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।